भाई क्या कहा 36वें श्लोक में भगवान ने? अगर तू चेत माने तू, अगर तू चेत जाए, होश में आ जाए, तू जाग जाए। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा अपि चेत असी, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है। ध्यान से सुनिएगा। ये आप और हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनने वाला श्लोक है, क्योंकि आपने हमने सबने भगवत प्राप्ति से पहले हमसे थोड़ा या ज़्यादा पापी सब हैं, सब पापी हैं, क्योंकि अज्ञान पाप का प्रमाण है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, अगर तू 100% में तेरा नंबर 100वां आता है, सबसे बड़ा पापी है संसार का, तो भी तू देखो आप और हम लोगों के लिए भगवान कितनी बड़ी कृपा करते हैं। अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा निसंदेह, इसमें शंका मत करना। आप भी सोचिएगा, आप आत्मा हैं और आत्मज्ञान के बाद संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएंगे। यानी आत्मज्ञानी का भी कल्याण हो जाएगा, समुद्र से पार हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा। अभी आप सोचिए कितना सरल काम है। यानी मेरे को मेरा पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। इससे पहले सब पापी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। देखो जैसे चींटियां चलती रहती हैं, ऐसे ही सारे तीर्थों में, किसी एक तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, सारे तीर्थों में वैष्णो देवी चले जाओ, अरे बाबा इतनी भीड़। केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। यानी व्यक्ति सोचता है मंदिर जाके भगवान मिल जाते हैं, एक ऐसा मन का पाप है। और भगवान तो क्लियर क्लियर कह रहे हैं, अगर तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह, शंका मत करना, संपूर्ण पाप समुद्र से यानी इस माया के संसार से, इस भव सागर से अच्छी तरह पार हो जाएगा। बता देता हूं, एक गुरु का काम नौका में इधर से बैठाना और पार ले आके छोड़ देना। लेकिन अगर गुरु यही कराता रहा और अपने मन में अज्ञान भरता रहा, तो वो भी भव सागर पार नहीं जा पाएगा। ये शरीर एक नौका है। जब सीता रामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, यानी भगवान की नौका तो हमें मिल गई, लेकिन इस देह में हरि मिलत है, यानी इसी देह में भवसागर पार जा सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं?
घूम घूम के हम क्या कर रहे हैं, घूम घूम के अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इस शहर में मेरे ये रिश्तेदार रहते हैं, इस शहर में मेरे ये रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ मेरा ये रहता है, यहाँ मेरा ये रहता है, हम कहीं नहीं जाते। यानी देह मिली, नौका मिली भव सागर पार जाने की, गुरु मिले आत्मज्ञान कराने वाले। हाँ, आपके कराने से क्या होगा, हम करेंगे तब ना, हम करेंगे तब ना। इसलिए इस श्लोक को पूरी एकाग्रता से सुनने का। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। यानी जैसे अच्छे लोग गुड बेटर बेस्ट होते हैं, ऐसे ही पापी भी 3 श्रेणी में आते हैं। पापकृत, पाप करने वाला, पाप कृतर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और पाप कृतम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहां भगवान ने कहा पाप कृतम। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, गुरु की शरणागति से पहले हम सब, आत्मज्ञान से पहले सब पापी हैं। पाप कृतम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला हो, सबसे बड़ा पापी हो, तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है, पार जा सकता है, इस देह में हरि को पा सकता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो आपने हमें बता दिया, बस जिंदगी के आखिरी समय पर हम तत्व ज्ञान कर लेंगे। कहत कठिन समझत कठिन, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे। वो मौका पता ही नहीं चलेगा कब आखिरी समय है। आपको साल का एंड मालूम पड़ जाएगा, दिन का एंड मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपका आखिरी सांस कब निकलने वाला है आपको नहीं पता चलेगा। ये राज भगवान के पास है। इसलिए जिसने भगवत प्राप्ति को, आत्मज्ञान को कल पर टाला, वो भटकता रहता है, और जिसने भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान को समझ लिया, जान लिया, वो कल्याण के मार्ग से भगवत प्राप्ति कर जाता है। तो भगवान का कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। ये श्लोक हमको पूर्ण विश्वास देने वाला है। तात्पर्य ये कि जो पापों का त्याग, ध्यान से सुनो, जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों, उसको भी अगर जिज्ञासा जागृत हो जाए, अपने उद्धार के विषय में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। क्या हमारा कल्याण होगा? क्यों नहीं होगा? तेरे को प्यास लगी है भगवत प्रेम की, 100% होगा। निराशा नहीं आनी चाहिए, कारण पापी से पापी मनुष्य भी, देखो भगवान कह रहे हैं, पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे इसी जन्म में, अभी ध्यान से सुनिएगा, इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जो कल पर टालेगा, आज तो बहुत जरूरी काम है, उसकी कल कभी नहीं आएगी। जिसने भगवत प्राप्ति को कल पर डाला, उसकी कल कभी नहीं आएगी।
पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। हालांकि आप और हम लोगों ने अनंत जन्मों में पाप किए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जहाँ तुम्हें आत्मज्ञान हुआ तेरे सारे पापों की फाइल जला के राख कर दूंगा। अगर मुझसे वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चित कर ले अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा। ये कैसे होगा? पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, जिसे भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज। अब भगवान की शरणागति कैसे करें? पहले गुरु की तो कर लें, तब भगवान की कर पाएंगे। इसलिए केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश भगवान कहते हैं होते देर नहीं लगेगी। इधर सूर्य का उदय हुआ, उधर अंधकार मिट गया। कमाल है। अभी मैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार रात्रि में सुबह मैं वॉशरूम में गया, अंधकार था। 1 मिनट के बाद आया, प्रकाश हो गया। अब मैं सोचने लगा कि कमाल है, 8 घंटे का अंधकार, 10 घंटे का अंधकार, ये 1 मिनट में कैसे मिल गया? अभी मैं अंदर गया था कि बाहर आया हूं, अंधकार मिट गया। अज्ञान प्रकाश के आते ही ठहरता नहीं है, नहीं ठहर सकता। लेकिन आपको और हमको अभी प्रकाश की चाहना नहीं है। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। यदि 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो किसी कमरे में, अरे यहां मत जाना, इस कमरे को मत खोलना। क्यों? कुंडी तो लगी है, खोल लेता हूं मैं। ना 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 ना, यहां पर कोई नहीं जाता। हमारे बाप दादा परदादा कहते आ रहे हैं अंदर कोई भूत प्रेत रहता है, इसलिए इस कमरे में कोई नहीं जाता। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं। उसने लालटेन हाथ में ली, दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, बोला मैं भी तो देखूं कहाँ है वो भूत प्रेत। प्रकाश के आते ही ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पिताजी बताते थे, हमारी दादी बताती थी, हमारे दादा के दादा ने बताया हुआ है, तब से यह ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। और हम लोग भी उसी अज्ञान को ढो रहे हैं। इसलिए 100 वर्षों से कमरा बंद रखो, दीपक जला दिया, उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगे। अरे 100 वर्ष से अंधकार था, ये तो एक पल में मिट गया। दीप जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाएगा। क्या मतलब? आत्मज्ञान होते ही, तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए सारे पाप मिट जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। आप बताइए, इससे बड़ा कोई सरल उपाय अज्ञान को मिटाने का, अंधकार को मिटाने का, आत्मज्ञान का कोई और नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा चेत। क्या बताओ? हम कई बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, होश में आओ, जागो। हम होश में आते ही नहीं। हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए हाँ हाँ बोलिए बोलिए, फिर उसी पल मन छलांग मार लेता है। अभी भैया का फ़ोन आ रहा था ना, तो उसकी बातें दिमाग में आने लगी।
अभी पति का फोन आ गया था, उनकी बातें दिमाग में आने लगी, ना तो इधर सत्संग सुन सके ना उनसे बात कर सके। अरे बात तो उन्हीं से कर रहे थे। अगर मन में उनकी खिचड़ी पक रही है तो आप सत्संग नहीं सुन रहे, यानी हम होश में आते ही नहीं हैं, हम चेत नहीं कर रहे, जाग नहीं रहे। कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये मन मेरा इतना पापी है, इसने ऐसी माया की शराब पी रखी है, ममता मोह आसक्ति की शराब पी रखी है। ये एक एक पल में उनमें गोते लगाता रहता है। आज शब्द को यहाँ विराम दूंगा। अब एक लीला सुनाऊंगा भगवान की, क्योंकि होश में आने का बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप और हम लोग रोज सत्संग में तो आते हैं, रोज सत्संग तो सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो आपका हृदय जानता होगा। आप होश में आते हैं या केवल मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, ये आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता। इसलिए पहले लीला सुन लीजिए, बाकी की कल चर्चा करेंगे। और जिस किसी को भगवान की लीला सुनानी हो वो निकाल के रखना। निवृत्त निकुंज की लीला, गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी की एक डायरी रखी है, ध्यान से सुनिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर में हरि बाबा महाराज की एक डायरी रखी है, उसमें बाबा के द्वारा हाथ से लिखी, उसमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना लिखी। देखिएगा कमाल की चीज़, वो अपने गुरु की बात लिख करके वृंदावन की सेवा कुंज की घटना उन्होंने लिखी अपने हाथ से। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने, उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है या नहीं। निधिवन और सेवा कुंज में ये दोनों राज स्थल ही हैं। एक दिन रात भर सेवा कुंज में रहे, कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मन में ये नहीं आया सब झूठा है। दूसरे दिन फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर, ध्यान से सुनिएगा, ना के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ, एकदम ना के बराबर। दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत का स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ, बाबा जी मूर्छित हो गए। तो बाबा क्या लिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव वहाँ पर सेवा कुंज में मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा अब दर्शन तो करना ही है, अब सर फूटे या माथा, ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसे होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों की झनकार की आवाज आने लगी। क्षण बाबा को लगा
कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला। ध्यान से सुनिएगा, हमारा मन पापी है, मौका मिल रहा है संभालने का, तरीका सीखने का। अब मन को और संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबैयाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से बाहर आ रही है। बाबा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए। देखिएगा, जागना, होश में आना, पूर्ण होश में आ जाना। और बाबा ने लिखा, क्या लिखा अपनी डायरी में? आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी, हर लता को सूंघ रही थी। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास जाकर क्या सूंघ रही हो? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है हमारे आज इस निकुंज वन में, ध्यान से सुनिएगा, क्या लगा? किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, क्यों ना जिस मार्ग पे ये जा रहे हैं उस मार्ग का थोड़ा सा सोहनी लगाकर स्वच्छ करूं। झाड़ू लगाता हूँ, सोहनी सेवा बुहारना। बाबा ने कल्पना की, नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस झाड़ू ने की, मैंने कहाँ की? फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना अपनी इन आँखों की पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिल जाएगा। फिर क्या करूं? आँखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, आंसू बहने लगे। मैं कैसे सेवा करूं? आज साक्षात प्रिया प्रीतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे, इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाला कहाँ बैठ गए? प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। और लाल जी का भी आंसू बहने लगे। कहते ना, चरणन को चाकर मुरारी। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके आंसू कैसे आने लगे? तो राधा जी के चरणों में बैठ गए श्याम सुंदर, नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी आप कैसी करुणामयी सरकार हैं, केवल आप ही हो सकती हो और आप कहती हो किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? ध्यान से सुनिएगा, जिसकी गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ चलें। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा था कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। अब बोले, अरे बाबा राज देखने आए हो? ना बाबा वो बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे, आप पलक निहार रहे थे, देखते जा रहे थे। श्री जी ने कहा,
राज देखने के ताप तो सखी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। अगर तेरे को राज देखना है तो आत्म भाव में आना पड़ेगा, सखी स्वरूप में आना पड़ेगा। सखी बनोगे, बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। उसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई ना, वो वाणी का विषय था ही नहीं, जो कलम विषय है था। ये सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। तो स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। 7 कदम आगे जाना होता है। वो 7 कदम क्या हैं, सुन लीजिएगा। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भागवत वाणी। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें, पहला चरण। दूसरा चरण, द्वितीय आराध्य ईश व्यास नव भांति बखानी। यानी वो जैसे वेद व्यास जी ने पहले पिया फिर शब्दों में उतारा। तृतीया करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु के समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, यानी अपने आप को न्यौछावर कर दे। चौथे बने विरक्त, बसे बन राज वसीलो। और पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। जब देह से माया से काया से भ्रम मिट जाए, तब समझिएगा आप भाव के रास के अधिकारी बने हैं। और 7वें पावे प्रीति रस श्री स्वामिनी हरिदास की। फिर हरि प्रिया राधा की कृपा से ये जीव उस रास का अधिकारी बनता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपको ये लीला सुना करके वो मौका दिया है। ये जीवन तो मिल गया है, आप चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, और आप ना चाहें तो माया में तो फंसे ही हुए हैं। अब कौन भक्त लीला सुना, भगवान का भजन सुनाना चाहता है, वो निकाल के रखिए। मीना जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए। झूले बाकी दिहारी, छाई रही अजब बिया बहार रे। झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी, झूले कुंज बिहारी। बाके बिहारी, झूले कुंज बिहारी। छाई रही अजब बहार रे। झूले बाके बिहारी, सोने को है सुघड़ हिंडोला। सोने को है सुघड़ हिंडोला। साज सजो सुंदरी अनमोला। साज सजो सुंदरी अनमोला। झूला झूले ब्रज नारी रे। झूले बाके बिहारी, झूला झूले ब्रज नारी रे। झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे। झूले बाके बिहारी। चिक चिक
चूड़ा की झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, चित चुरावे बाकी झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, पड़ रही अतर कुहारी रे, झूले बाके बिहारी, पड़ रही अतर कुहारी रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहारी रे, झूले बाके बिहारी, बंदन बंधी हरियाली, बंदर बार बंधी हरियाली, मंदिर में धूम निराली, रही जय जयकार रे, झूले बाके बिहारी, रही जय जयकार रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, स्तुति करत मग्न नर नारी, स्तुति करत मग्न नर नारी, महिमा कीनो लोक से न्यारी, तन मन धन बलिहारी रे, झूले बाके बिहारी, तन मन धन बलिहारी रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।